नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं जो सीधे हमारे डर की साइकोलॉजी को हिट करता है। आज हम डाइसेक्शन करेंगे एक वर्टिकल सिनेमैटिक हॉरर नैरेटिव के स्ट्रक्चर का। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि विजुअल और ऑडियो इफेक्ट्स का एक मास्टर क्लास है। एक ऐसी टेक्निक जो दिखाती है कि कैसे बस कुछ ही सेकंड्स में आखिरी हद तक टेंशन पैदा की जा सकती है। तो इस चर्चा के जरिए हम द एको ऑफ द फोरसेकन वेल की एनाटॉमी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी डिटेल्स मिलकर एक इतना भयानक अनुभव तैयार करती हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। ये इंसान नहीं है। सोचिए, ये सिर्फ एक आम डायलॉग बिल्कुल नहीं है। ये उस हॉरर रिकॉर्डिंग के आखिरी शब्द हैं और ये नैरेटिव की शुरुआत में ही एक अजीब सा रहस्य और खौफ का माहौल बना देते हैं। एक दरखास्त या फिर एक आखिरी चेतावनी की तरह ये शब्द सीधे आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। शुरुआत में ही इस तरह के एक्सट्रीम डर को दिखाना, ये आगे आने वाले सस्पेंस को उसके चरम पर पहुंचा देता है और शुरुआत से ही पूरा ध्यान खींच लेता है। लेकिन इस खौफ को असल में समझने के लिए पहले हमें इस वर्टिकल सिनेमैटिक हॉरर की वाइब को समझना होगा। अब ये 9:16 एस्पेक्ट रेशियो का क्या चक्कर है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम सिर्फ वही देखते हैं जो क्रिएटर हमें दिखाना चाहता है। हमारी पेरिफेरल विजन यानी आसपास देखने की जो क्षमता होती है वो यहाँ लगभग खत्म हो जाती है। उस नैरो फ्रेम के साथ जब डीप सिनेमैटिक लाइटिंग और रियलिस्टिक शैडोज जोड़ दिए जाते हैं तो एक तगड़ी माइक्रो नरेटिव टेंशन बनती है। ये बिल्कुल एक छोटे से वर्टिकल डब्बे में फंसे होने जैसा एहसास है, जहाँ किसी भी तरफ से खतरा निकल कर आ सकता है और बचने का या भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तो चलिए इस पूरी घटना को 4 हिस्सों में बांटते हैं। शुरुआत करते हैं एक्ट 1 द सेटअप से, जहां एक बेहद डरावना माहौल बनता है। आइए उन सेंसरी डिटेल्स पर गौर करते हैं जो इस माहौल को जिंदा करती हैं। सोचिए, आधी रात का वक्त, सन्नाटे से भरा एक अंधेरा भारतीय गांव और उसके ठीक बाहर एक पुराना अकेला कुआं। वहां एक ठंडी और घने कोहरे की चादर फैली हुई है। अब देखिए, ये कोहरा सिर्फ विजुअल एस्थेटिक के लिए नहीं है, ये चीजों को छुपाता है, दिमाग में एक उलझन पैदा करता है। और जब वो 3 लड़के अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर आगे बढ़ते हैं ना, तो वहां लंबी और अजीब सी परछाइयां बनती हैं। ये शैडोज और वो घना कोहरा मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो डर को सीधे आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है। अब यहाँ से नैरेटिव शिफ्ट होता है एक्ट 2 की तरफ, द सेंसोरियल बिल्डअप। यहाँ से डर अचानक अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू करता है। आप ही बताइए, सिर्फ अंधेरे से ज्यादा डरावनी चीज क्या हो सकती है? एक ऐसी आवाज जिसका स्रोत किसी को ना पता हो। उस पुराने कुएं के कोहरे और डरावने माहौल के बीच से आती एक अजीब रोने की आवाज। जरा सोचिए उस टेंशन के बारे में। विजुअल डर को तो फिर भी दिमाग प्रोसेस कर लेता है, पर अंधेरे से आती किसी अनजान के रोने की आवाज हमारी कल्पना को और भी भयानक बना देती है। ये आवाज उन कैरेक्टर्स को जैसे किसी चुंबक की तरह उस कुएं के और पास आने पर मजबूर कर देती है। एकदम से पूरा माहौल और ज्यादा घुटन भरा हो जाता है। और ये तस्वीर एकदम ब्रिलियंटली दर्शाती है कि ऐसी एक्सट्रीम हालात में ग्रुप डायनामिक्स कैसे काम करती हैं। एक तरफ 2 लड़के डर के मारे पीछे हट रहे हैं, ये एकदम नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, जहां बस किसी तरह जान बचाकर भागने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का है जो अपने फोन की फ्लैशलाइट से कुएं के ठीक अंदर झांकने की हिम्मत, ये शायद बेवकूफ़ी कर रहा है। किसी भी रियलिस्टिक हॉरर में हमेशा ऐसी ही टकराव वाली स्थिति होती है। कोई डर के मारे दूर भागता है तो कोई उस खतरे के ठीक पास चला जाता है। यही रियलिटी इस पूरे सीन को इतना असरदार बनाती है। और जैसे ही वो लड़का उस कुएं के अंदर झांकता है, हम सीधे एंटर करते हैं एक्ट 3 में, द सबवर्टेड क्लाइमैक्स। यहाँ एक बेहद खौफनाक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। इस परफेक्टली टाइम जंप स्केयर के मैकेनिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ये मास्टर स्ट्रोक सीधे 3 कदमों में काम करता है। कदम 1, विजुअल लोअर। पानी के अंदर से एक सफेद भूतिया महिला का चेहरा उभरता है। सारा का सारा ध्यान उस चेहरे पर लॉक हो जाता है। कदम 2, ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन। अचानक से उसके कांपते हुए फोन पर किसी अनजान का कॉल आने लगता है। ये सडन रिंगिंग साउंड उस विजुअल टेंशन को 1 सेकंड के लिए तोड़ देती है और आपका दिमाग भटक जाता है। और ठीक तभी आउट ऑफ नोवेयर आता है कदम 3, फिजिकल अटैक। एक लंबा काला भूतिया हाथ अचानक से बाहर निकलकर उस लड़के को खींच लेता है। ये डिस्ट्रैक्शन और सडन अटैक का कॉम्बिनेशन लिटरली दिमाग को फ्रीज कर देता है। इसमें खौफ के बढ़ने की जो रफ्तार है ना, उस पर गौर कीजिए। आधी रात को वो उस भूतिया कुएं के पास पहुंचे। कुछ मिनट बाद वो अजीब रोने की आवाज शुरू हुई। उसके बाद सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला गया। कुछ सेकंड्स बाद अंधेरे में वो मोबाइल फोन बजा और उसके ठीक 1 पल बाद उस काले हाथ ने हमला कर दिया।
पेसिंग का ये अचानक से इतना तेज होना ही दर्शकों को शॉक में डाल देता है। जैसे ही उस लड़के को उस गहरे कुएं में खींचा जाता है और उसके दोस्त चीखते हुए पीछे भागते हैं, ये शेयर स्पीड हमें संभलने का मौका तक नहीं देती। उस चीख पुकार और अचानक हुए हमले के बाद कहानी अपने आखिरी हिस्से में आ जाती है। एक्ट 4 द मेटर रेजोल्यूशन, एक सन्नाटे से भरा डरावना अंजाम। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये मंजर दो बिल्कुल अलग और एक्सट्रीम हालातों को आमने सामने रखता है। एक तरफ पिछली रात का वो केओटिक मंजर, 3 लड़के, घबराहट, फ्लैशलाइट्स और एक इंटेंस टेंशन। उसके बिल्कुल विपरीत अगली सुबह की वो बेचैन करने वाली डेड साइलेंस, जहां कोहरे वाली जमीन पर सिर्फ एक अकेला मोबाइल फोन गिरा पड़ा है। न वहां कोई इंसान है, न कोई आवाज। ये अकेला फोन रात की उस भयानक घटना का आखिरी सबूत बन जाता है। और ये जो खालीपन है ना, ये अंदर तक डराता है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ ये निकल कर आता है कि कहानी उस सुबह की शांति पर ही खत्म नहीं होती। जमीन पर गिरे हुए उस फोन की स्क्रीन पर वो आखिरी रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है। हाँ, वही जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। स्क्रीन पर लगातार स्टैटिक और ग्लिच इफेक्ट्स चल रहे हैं। ये इस पूरी चर्चा को एक परफेक्ट लूप में बांध देता है और कहानी को सीधे उस पहली रिकॉर्डिंग से जोड़ देता है, जहां वो घबराया हुआ लड़का चीख रहा था कि ये इंसान नहीं है। ये ग्लिच, ये अटक अटक कर चलने वाला वीडियो उस आखिरी पल की भयानकता को हमेशा के लिए कैद कर लेता है। और दोस्तों, इस सब के आखिर में पिच ब्लैक अंधेरे के बीच स्क्रीन पर सिर्फ एक लाल रंग का सवाल ठहर जाता है। क्या कोई उस कुएं के पास जाता? ये टेक्स्ट सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर आप वहां उस अकेलेपन में होते तो क्या करते। ये रेड ग्लोइंग टेक्स्ट एक ऐसी चिलिंग थॉट छोड़ जाता है जो इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलती। और इस माइक्रो हॉरर की डीप एनालिसिस के साथ ही हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस डाइव से आपको वर्टिकल फॉर्मेट में छुपे डर और टेंशन की ताकत का नया पर्सपेक्टिव मिला होगा।